दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग थंबनेल देख ही चुके होंगे, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लूसेंट हिस्ट्री पढ़ना। इसमें हम लोग पूरे लूसेंट को कवर करने वाले हैं और हम लोग सेक्शन वाइज चलेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं प्राचीन भारत की। जैसा कि इसमें इंडेक्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें 26 टॉपिक दिए हुए हैं। ये प्राचीन इतिहास, इसके 26 टॉपिक। ये देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपदों का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, 13वां मगध राज्य का उद्देश्य, 14वां सिकंदर, 15वां मौर्य साम्राज्य, 16वां ब्राह्मण साम्राज्य, 17वां भारत के अवन राज्य, 18वां शक, 19 कुषाण, 20 संगम युग, 21 गुप्त साम्राज्य, 22 में दिया हुआ वाकाटक राजवंश के बारे में, 23वें में आप देख सकते हैं पुष्यभूति वंश, 24वें में आप देख सकते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, 25वें में है सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय, 26 में है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। तो मैं आप लोगों को इसमें सबसे पहले ओवरव्यू देना चाहता था कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जिससे एक आइडिया अगर रफ हो कि क्या आगे पढ़ना है, तो इससे हमारा दिमाग एक्टिव होता है और चीज़ों ग्रैस्प करने में आसानी होती है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हुए इसको शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ हमें देखने को मिलता है भारत का इतिहास इस लूसेंट बुक में, जिसमें ये लिखा हुआ है। अब मैं आप लोगों को पढ़ता चलूँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ हम लोगों को सबसे पहले देखने के लिए मिलता है भारत का इतिहास, जो कि हमारे लूसेंट बुक है। अब मैं आपको इसका सार तो बताऊंगा ही, साथ साथ मैं इसे पढ़ता भी चलूँगा, क्योंकि जिन बच्चों के पढ़ने में ये कठिनाई होती है, वो कभी घूमते फिरते हों या कभी उनका पढ़ने का मन न कर रहा हो, तो उस वक्त ये वीडियो सुनकर, इसकी ऑडियो सुनकर अपनी तैयारी में एक अहम योगदान दे सकते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा महापुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। आगे बात करें हम लोग, भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। किसका नाम था? एक प्राचीन कबीले का नाम था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी से सिंधु के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द
हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। कौन इसे इंडिया कहने लगा? अंग्रेज। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। इसके साथ ही आप लोगों को नोट पे भी ध्यान देना है। देखिए, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड, मंगोलाइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जिन जर्मन इतिहासकार को जाता है उनका नाम है क्रिस्टोफ सेलेरियस। अब बात करते हैं हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत की। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 ग्रंथों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। भारत का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता ऋषि देवपायन वेदव्यास को माना जाता है। इससे ज़्यादा आप लोगों को इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना सुनते चलिए और दोबारा इसके बाद अगर बुक हो आपके पास तो रिवाइज मार लीजिएगा या फिर इसी स्लाइड को देख लीजिएगा। इसमें हर चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं होती है। लोग बोलते हैं लूसेंट ट्रांसलेशन, अरे कैसे कोई रट सकता है इतना। मैं जो हाईलाइट करता हूँ आप बस वही देखिए और उसी को ध्यान दीजिए। चलिए, वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग ऋग्वेद की। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें हमें दूसरी चीज़ याद रखने वाली जो बात है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद। ये ऋग्वेद विश्वामित्र द्वारा रचित है, मतलब इसे विश्वामित्र ने लिखा है। इसके बाद इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। आप लोग ये ना सोचे गायत्री किसी माता का नाम है या किसी देवी का नाम है। ये हम लोग मूवी में देखते हैं या अक्सर देखते हैं, नहीं। इसमें ये बोला गया है कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसमें देवता सोम का भी उल्लेख है। इसके बाद सीधा हमें देखना है चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का स्रोत भी ऋग्वेद है। इसके अनुसार जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ये बस जानने के लिए, ये एग्जाम में आएगा नहीं कभी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें आपको बस यही देखना है कि चातुर्वर्ण समाज की परिकल्पना ऋग्वेद में की गई है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में अधन्य शब्द का संबंध गाय से है, ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें यह दिया हुआ है कि ईसा पूर्व एवं ईस्वी में क्या अंतर है। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित, वो भी कोई किसी को पता नहीं, ये एजम्पशन किया गया है। ईसा मसीह के जन्म के पहले समय को BC बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसे संक्षेप में AD लिखा जाता है। इसे ईस्वी भी बोला जाता है। AD को एनो डोमिनी, जिसका अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग AD का मतलब आफ्टर डेथ बोल देते हैं। नहीं, ये गलत है। आप खुद सोच के देखिए, अगर BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट तो AD का मतलब आफ्टर डेथ, तो जितने दिन जीसस क्राइस्ट जीवित रहे वो बीच के वो वर्ष कहाँ गए? आप एक बार सोचने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, आपको आफ्टर डेट बोलने की जो
जुबान पे चढ़ी होती है वो आदत, गलत आदत छूट जाएगी। आप एनो डोमिनी बताएंगे जो कि सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वामनावतार के 3 पगों का आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 2 और अग्नि का उल्लेख है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं हम लोग यजुर्वेद की। तो इसमें मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन है। इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। बलिदान विधि का भी वर्णन है। ये गद्य और पद्य दोनों में है। ये आपको याद रखना है कि इसमें मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन मिलता है। ये गद्य एवं पद्य दोनों में है। चलिए आगे बात करते हैं सामवेद की। तो सामवेद का मतलब है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। बस इतना ही याद रखना है कि साम का शाब्दिक अर्थ है गान। मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग अथर्ववेद पर आते हैं। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं, 6000 पद्य हैं। ये आपको नहीं याद रखना, आपको याद रखना है बस इसमें कि रोग निवारण, वशीकरण, जादू टोना का वर्णन है। विवाह, समन्वय, राजा का चुनाव, राजभक्ति, औषधि, साप, ये सब भी है इसमें। इससे ज़्यादा नहीं कुछ रखना है, बस हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।